हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है शेप्स अराउंड अस, है ना। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है जिसका हमने ओवरव्यू लिया था। इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू था जिसमें मैंने अगर सिर्फ ओवरव्यू बनाया होता तो वो सिर्फ 10 मिनट का बनता, इसीलिए मैंने इसमें बुक एक्सरसाइज और ओवरव्यू दोनों ले लिया। ठीक है, हम शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे और जितने भी बुक में क्वेश्चंस थे सारी चीज़ें हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखा है, चैप्टर 1 का ओवरव्यू लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम है शेप्स अराउंड अस। चैप्टर से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे ये चीज़ देखते हैं। कौन कौन सी शेप्स है, आप सेकंड क्लास में आ गए हो, है ना। फर्स्ट क्लास में आपको 2D शेप सिखाए जाते हैं, सेकंड क्लास में आपको 3D शेप सिखाया जाएगा। अब कौन कौन से 3D शेप्स आपको सिखाए जाएंगे वो चीज़ मैंने इसमें ली है और वो बताऊंगी भी उसके बारे में। ठीक है, इसमें हम 3D शेप्स, पहली बात तो होते क्या है 3D शेप्स, हमने ऑलरेडी पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसने भी ना देखी हो, जो चाहता है देखना आप उसे देख सकते हैं। एंड किसी ने कोई चैप्टर छोड़ दिया हो, किसी को चैप्टर का वीडियो देखना हो तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, 3D शेप्स क्या होते हैं। 3D शेप्स आर सॉलिड दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी मेजर्ड इन 3 डायमेंशंस। 2D शेप का मतलब क्या होता है, उसको हम अगर फुल फॉर्म में बोले तो वो होता है 2 डायमेंशनल शेप, जिसमें हम सिर्फ 2 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है ना। 3D शेप में क्या होता है कि वो 3 डायमेंशनल हो जाता है, जिसमें हम 3 डायमेंशंस को मेजर करते हैं। कौन कौन सी, एक होता है लेंथ, एक होता है विड्थ और तीसरा होता है हाइट, जिसको हम वॉल्यूम या फिर डेप्थ भी बोल सकते हैं। तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, मोस्टली आपको वॉल्यूम पढ़ना है, वो चीज़ आपको इसीलिए मैंने बोल दिया कि वॉल्यूम भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, दे हैव वॉल्यूम। शेप्स आर, किस किस शेप के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, स्फीयर के बारे में, सिलेंडर और कोन। ये हम 5 शेप इस चैप्टर में आपको सिखाया गया है। आगे जब आप और भी क्लास में बढ़ते जाओगे आपको और भी शेप्स के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी के सिलेबस में आपके लिए इतना ही है। तो सबसे पहला हमारा जो शेप है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, अ क्यूबॉइड इज अ 3D सॉलिड शेप, फिर क्या है, दैट इज लाइक अ बॉक्स। ठीक है, 3D शेप होता है। जब हम 3D शेप के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारे जो हैं वो 3D शेप ही होंगे। तो क्यूबॉइड भी क्या होता है, एक 3D शेप होता है जो कि एक बॉक्स की तरह दिखता है, एकदम सॉलिड फिगर होता है, उसका सिर्फ एक सरफेस नहीं होता। ठीक है, जैसे एक पेपर है, एक पेपर को आप फाड़ लोगे तो वो क्या होगा, वो सिर्फ उसका एक फेस होगा, लेकिन जब कोई चीज़ सॉलिड फिगर में बन जाती है तो वो 3D शेप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो 3D शेप है क्यूबॉइड एक बॉक्स की तरह दिखेगा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 6 फ्लैट सरफेसेस कॉल्ड फेसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 6 फ्लैट सरफेस होते हैं। फ्लैट सरफेस जैसे मैंने अभी बताया पेपर का, वही है ना। अगर आप 6 पेपर को ज्वाइन करके एक बॉक्स बनाते हो तो उन सबको एक एक साइड को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको फेस बताया जाएगा, कहीं कहीं आपको साइड बताया जाएगा कि इसकी इस शेप की इतनी साइड है, इस शेप की इतनी साइड है ना। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि साइड क्या है और फेस क्या है, दोनों सेम चीज़ होती है, साइड और फेस। ठीक है, फेस ही होता है, सरफेस भी होता है। ठीक है, ईच फेस इज शेप्ड लाइक अ रेक्टेंगल। उसका जो हर एक फेस होता है वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, कौन सी शेप का होगा, वो रेक्टेंगल शेप का होता है। हर एक उसका फेस, 6 के 6 फेस जो हैं वो रेक्टेंगल फेस के होते हैं, शेप के। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फेसेस जो है उसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर रेक्टेंगल। सारे के सारे जो हैं वो रेक्टेंगल की शेप के होते हैं। ठीक है, एजेस कितने होते हैं उसमें, 12 एजेस होते हैं। एजेस किसको बोलते हैं हम, जब दो साइड एक लाइन पे मीट करती है
है ना, तो उसको हम एज बोलते हैं, है ना। वो कोई भी साइड हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट, कोई सी भी लाइन हो सकती है जहां पर दो साइड एक लाइन पे मीट करे, उसको हम एज बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें 12 एजेस होते हैं एक क्यूबॉइड में। अब इसमें मैं देख लूं अगर इसमें है तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये एक साइड है इसकी, है ना, ये एक साइड है इसकी, इसमें ये साइड इस वाली लाइन पे मीट कर रही है ना, ये वाली साइड इस लाइन पे मीट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी एजेस हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12, कितने एजेस हो गए 12 इसमें, सॉरी टोटल कितने एजेस हो गए इसमें, 12 एजेस हो गए। 6 फेस होते हैं, विच आर द लाइंस वेयर द फेसेस आर मीट, लाइन जहां पे फेस मीट करे जिस लाइन पे, उस लाइन को हम एज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर्स क्या होता है, वर्टेक्स ही कॉर्नर होता है और कॉर्नर को ही हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक और में आएगा, वो कोन में आता है, एपेक्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें सेम है, एपेक्स, वर्टेक्स और कॉर्नर्स, तीनों हम कॉर्नर को ही बोलते हैं, एक पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे सारी की सारी लाइन आके मीट करती है ना, उसको हम कॉर्नर और वर्टेक्स बोलते हैं। इट हैज 8 कॉर्नर्स ऑल्सो कॉल्ड वर्टेसेस। एक कॉर्नर है तो उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, बहुत सारे कॉर्नर्स है तो उसको हम वर्टेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं, टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने वर्टिसेस होते हैं इसमें, 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। वर्टिसेस बोलो कॉर्नर बोलो दोनों सेम बात है, ठीक है। इसके बाद है एंगल्स, इसमें कैसे बनते हैं, देखो 2D शेप्स में भी एंगल बनते हैं, 3D शेप्स में भी एंगल्स तो बनेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा एंगल्स बनेंगे, वो एक पूरा का पूरा सॉलिड फिगर है ना। पूरे सॉलिड फिगर में क्या होता है कि बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। अब उसमें एंगल कैसे बनता है, जो कि उसकी हर एक साइड जो है वो रेक्टेंगल शेप की होती है, तो हर कॉर्नर पे वो जो एंगल होता है वो कहाँ पे बनता है, कॉर्नर पे बनेगा, है ना। और रेक्टेंगल में हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो इसमें भी क्या होगा, सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल बनाएंगे, जिसको हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है ना, हम 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, इट हैज अ लेंथ होता है, इसमें विड्थ होती है, हाइट होती है, ठीक है। अब इसके जो फेसेस होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल होते हैं, दो साइड जो होती हैं ऑपोजिट, हम किसको बोलते हैं, ये वाली साइड जो है इसके ऑपोजिट होगी, है ना, ये वाली साइड जो है वो इसके ऑपोजिट होगी, जो एक दूसरे के आमने सामने है उनको हम ऑपोजिट साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल लो या फिर पैरेलल बोल लो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जो भी इसकी लेंथ होती है वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमारा शेप है क्यूब। क्यूब क्या होता है, सेम टू सेम क्यूबॉइड की तरह होता है, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी क्यूबॉइड की तरह होती है, बट एक डिफरेंस आता है जो कि क्यूब को क्यूबॉइड से अलग करता है ना, ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। ये अगर वो क्यूब है ना, अगर ये क्यूब है तो वो भी क्यूब होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या डिफरेंस है, अगर वो क्यूबॉइड है तो ये भी क्यूबॉइड होना चाहिए, अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो। बट होता है, डिफरेंस होता है, इसलिए नाम अलग अलग है ना। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि सिर्फ उनकी दो साइड्स जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है या फिर इक्वल बोल लो। लेकिन क्यूब में क्या होता है कि सारी की सारी साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, और एक साइड के भी चारों लाइंस जो हैं ये सब इक्वल होते हैं,
ठीक है। क्यूबॉइड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, उसका हर फेस जो है वो स्क्वायर की शेप का होता है ना, उसमें भी टोटल 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। यही क्यूब होता है, सेम टू सेम बता दिया मैंने। क्यूब एज अ 3D शेप, 3D शेप तो है ही, वो भी एक बॉक्स की तरह दिखता है वेयर ऑल साइड्स आर परफेक्टली स्क्वायर, है ना, सारी की सारी जो है वो इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फेसेस आर स्क्वायर, उसके सारे फेसेस स्क्वायर की शेप के होंगे, है ना, सब इक्वल होंगे और एजेस भी सारे के सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं होता है। फेसेस 6 हो गए, एजेस 12 हो गया, कॉर्नर्स 8 हो गए, जो कि मैंने पहले बता दिया, है ना। हमारा नेक्स्ट शेप है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, अ स्फेयर इज अ परफेक्टली राउंड 3D शेप। ये भी क्या होता है, 3D शेप होगा, ठीक है, सॉलिड शेप लाइक अ बॉल। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर इज द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके लिए मुझे एक सर्कल लेना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका एक सेंटर बनेगा, है ना, सेंटर हम किसको बोलेंगे, एकदम बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। इस पूरे जो सर्कल का बीच का पॉइंट होगा वो होता है सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन बनती है, ये एक लाइन बनेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इस लाइन को, रेडियस बोलते हैं। एंड अगर ये रेडियस 2 बार मीट हो जाए, एक ऐसी और एक और सीधी इधर आ जाए, तो इसको हम पूरी लाइन को फिर हम बोलेंगे, फिर हम इस पूरी लाइन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायामीटर, ठीक है, क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे, ठीक है। रेडियस क्या हो गया, हम जब 2 रेडियस को मिलाते हैं तो एक डायामीटर बनता है, ठीक है। और एक को हम इतनी यहाँ से सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे एक लाइन बना दो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये सब के सब क्या है, आर है, आर का मतलब रेडियस है, ठीक है। और जो ये बीच की लाइन बनती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है पूरे सर्कल की, और ये पूरे सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, और इसके हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम इसके हाफ पार्ट को बोलेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल का मतलब क्या है, आधा सर्कल, है ना, आधा सर्कल डिवाइड हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बता दिया मैंने, इसमें एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं, वर्टेक्स नहीं होता है, ये पूरा का पूरा राउंड होता है स्फीयर, है ना। ये रोल कर सकता है, स्लाइड नहीं कर सकता। स्लाइड वो चीज़ें कर सकती हैं जिसमें कॉर्नर्स आते हैं, फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, वही चीज़ें स्लाइड कर पाती हैं, ठीक है। और जो राउंड वाली चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, रोल करती हैं, है ना। तो स्फीयर जो है वो स्लाइड नहीं कर सकता, वो रोल करता है, क्योंकि उसमें एक भी कॉर्नर नहीं होता, फ्लैट फेसेस नहीं होते, वो पूरा का पूरा राउंड होता है, इसीलिए ये रोल करता है, सिर्फ स्लाइड नहीं करता है, ठीक है। सारी चीज़ें बता दी, है ना। जैसे मार्बल्स हो गए, अर्थ हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, हमारा पूरा अर्थ भी तो एकदम राउंड शेप का है, ऑरेंज जो होता है वो भी पूरा राउंड शेप का होता है ना। टमाटो हो गया, पटैटो हो गया, वो भी पूरा राउंड राउंड होता है ना। तो वो क्या होता है, रोल कर सकते हैं, वो स्लाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से हर जो पॉइंट आता है सेंटर से, हर लाइन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अब आती है बारी सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पर बना दूं सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या होता है कि नीचे के 2 बेस होते हैं, ये होता है सर्कल, ठीक है। ये दोनों बेस का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है, सर्कल का शेप होता है। और जो ये वाला फेस होता है ये क्या होता है, कर्व्ड फेस होता है, कर्व्ड सरफेस, इसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस होता है ना। ये पूरा राउंड होता है, लेकिन ये जो सर्कल है वो फ्लैट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस सर्कल अपने बेस की वजह से स्लाइड कर सकता है, और अपने जो ये वाला फेस है राउंड,
है ना, कर्व्ड सरफेस, इसकी वजह से ये रोल भी कर सकता है। तो ये रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। उस शेप का नाम क्या है? सिलेंडर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है, तो वो कौन सा शेप है? सिलेंडर। अभी तक तो सिलेंडर ही है, जब तक अभी हमने 3 शेप्स पढ़ लिए, इसमें से एक सिलेंडर भी है, आगे आएगा, आगे भी आएगा, देखते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर इज अ 3D डायमेंशनल शेप दैट हैज 2 पैरेलल सर्कुलर बेसेस। 2 होते हैं सर्कुलर बेसेस, वो सर्कल की शेप के होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अ सर्कल हैज सेवरल डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड शेप, है ना, ये एक टाइप का सॉलिड शेप है, एंड नॉट अ फ्लैट शेप। ये अगर इसके बेस की वजह से, अगर हम इसकी बेस की वजह से बोलें कि ये फ्लैट है, तो हम इसको फ्लैट सरफेस वाला शेप नहीं बोलेंगे, ये है तो सॉलिड ही, है ना, ये सॉलिड ही शेप है, ठीक है। इट हैज अ कंटिन्यूअस कर्व्ड सरफेस दैट रैप्स अराउंड द मिडिल। ये बीच वाले की बात हो रही है, ठीक है, इस बीच वाले की बात हो रही है। इट कैन रोल इजीली बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर बेसिस एंड कर्व्ड साइड्स। ये रोल भी कर सकता है, सर्कुलर बेस की वजह से ये स्लाइड कर सकता है ना, एंड कर्व्ड साइड की वजह से ये रोल भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला सर्कल, ठीक है, एक हो जाएगा ये वाला सर्कल, है ना, एक होगा ये वाला सर्कल, 2 फेस होगा इसके, है ना, और एक है जो ये पूरा जो राउंड होगा ना, ये पूरा जो राउंड होता है, ये पूरा एक और हो गया। तो यहाँ पे टोटल 3 फेस होते हैं। एजेस कितने होंगे? 2 एजेस होंगे, 2 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस है ये तो मीट करा रही है ना, ये तो ये 1 हो गया, ये 1 और ये 2, तो एजेस कितने हो गए? 2 एजेस हो गए। कॉर्नर इसमें नहीं होता है, 0 हो गया, ठीक है। अब है इसके बाद कोन। कोन क्या होता है? कोन क्या होता है? कोन हम इसको बोलते हैं, ये वाला जो शेप है ना, इसको हम बोलते हैं कोन, ठीक है। कोन में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कोन क्या होता है? अ कोन इज अ 3D डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप दैट 3D शेप होता है that tapers smoothly from a flat round base to a single point called the apex or vertex, ठीक है। इस वाले कॉर्नर की बात हुई है, इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं एंड कॉर्नर भी बोलते हैं। इसको हम एपेक्स भी बोलेंगे एंड ये एंड है, ठीक है, और कॉर्नर भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। इसको हम एपेक्स भी बोलेंगे एंड इसको हम कॉर्नर भी बोलते हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, इसमें सिर्फ एक ही कॉर्नर होता है और बाकी ये जो होता है ये कर्व्ड सरफेस होता है और एक ये फ्लैट होता है, जो कि कौन सी शेप का होता है? सर्कल की शेप का, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोन। क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोन क्या होता है? यहाँ पर है इट हैज 1 फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस होता है जो सर्कल के उसका होता है, ठीक है, ये वाला है ना, ये सर्कल की शेप का है, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। इट हैज 1 कर्व्ड सरफेस, इसकी बात हो रही है, एक कर्व्ड सरफेस है इसका, है ना, दैट रैप्स अराउंड द बेस एंड मीट्स एट द टॉप। ये एक टॉप पे मीट, ये मैंने मतलब ऐसा भी बनता है, टॉप की बात हुई है तो ये ऐसा, इसकी बात हो रही है कि ये वाला ऐसे शेप, तो टॉप की इसकी बात हुई है, लेकिन मैं इसको ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे बनाऊं सेम ही है ना। इट हैज 1 पॉइंट एट द टॉप कॉल्ड अ वर्टेक्स और एपेक्स, ठीक है। इसके पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे क्या होता है कि इट हैज 1 पॉइंट एट द टॉप, इसके पास एक ही पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं एंड एपेक्स भी बोलते हैं। इफ यू स्लाइस अ कोन स्ट्रेट डाउन द मिडिल, अगर आप इसको हाफ में कट करते हो, अगर आप इसको हाफ में कट करते हो तो क्या हो जाएगा? द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? पूरा ये बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? पूरा ट्रायंगल, है ना। क्या बनेगा ये? इसके हम एक पार्ट को, एक सेक्शन को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है।
अब इसमें फेसेस कितने होते हैं, 2 फेस होगा, एक सर्कुलर वाला और एक कर्व्ड वाला, 2 फेस है। एजेस कितने होंगे, एक ही एज होगा जो इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक ही एज है इसमें, है ना। और कॉर्नर कितना होगा, एक ही होगा, एक ही कॉर्नर्स होता है, एक ही एपेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब चलो हमने सारे शेप्स के बारे में पढ़ लिया, है ना, शेप्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो बुक की एक्सरसाइज है, बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो एक पिक्चर था इसमें, है ना। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा था, लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, जिससे गाना बजाया जाता है, उसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ ड्रम। अब बताओ कि ड्रम का जो शेप है वो कौन सा शेप है, ड्रम का जो शेप है वो कौन सा शेप है, बताओ कौन सा है। ड्रम का शेप सिलेंडर की शेप का है ना, ड्रम का जो शेप है वो सिलेंडर की शेप का है। यहाँ पर भी ये बना है, यहाँ पर भी ये है, तो ये सिलेंडर की शेप का है। अब इसमें सिलेंडर की शेप के आपको कितने ऑब्जेक्ट और कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो इसमें देखो हमको ये भी दिख रहा है, ड्रम तो यहाँ पहले से ही बना हुआ है ना, एक ये दिख रहा है हमको, एक ये दिख रहा है, और बस इतना ही दिख रहा है, ठीक है। और एक ये रहा, है ना, ये भी हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। चलो ब्लैक ले लेते हैं। दूसरा क्या है, टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन अ शेप टू अ मटका। मटका का जो शेप है वो कौन सा शेप है, स्फेयर का शेप है। तो यहाँ पर किस किस को टिक करना है, टिक करना है ना, तो इसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, ये दोनों, है ना। और हमें क्या दिख रहा है, और बस इतना ही है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें देखना है ना, तो बस इतना ही, इस लड्डू को काउंट नहीं करेंगे हम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब है टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ अ शहनाई की जो शेप का है उसको टिक करना है, ठीक है, टिक ही करना है, हाँ। तो यहाँ पर एक तो ये है, इसका जो शहनाई का शेप है वो क्या है, कोन ही है ना, कोन ही है, तो इस पर टिक कर दिया। और एक ये रहा, है ना, और क्या है, बस और कुछ नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम, ठीक है। हारमोनियम का जो शेप है, देखो ये जो है ना, ये क्यूबॉइड, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। तो इसमें क्या बोला है कि जो हारमोनियम का शेप है वो किसी ड्रम की शेप से अलग क्यों है, क्यों है अलग, क्योंकि यहाँ पर, कहाँ पे बनाऊं मैं, यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बनाते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो हारमोनियम का शेप है वो कौन सा शेप है, क्यूबॉइड का शेप है। तो क्यूबॉइड का शेप क्या होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है, ये होता है क्यूबॉइड का शेप। और ये ड्रम का शेप कैसा होता है, ऐसा, है ना, ये है सिलेंडर की शेप का है ना, और ये क्यूबॉइड की शेप का है। तो देखो इसमें कॉर्नर्स होते हैं, इसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं, इसमें 6 फेसेस होते हैं, इसमें 3 फेसेस होते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आपने ये शेप्स के बारे में अच्छे से सीख लिया, जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, तो आपको इसमें डिफरेंस करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। कि आप देखो इसमें कॉर्नर्स भी होते हैं, इसमें नहीं होते, साइड्स देख लो, एजेस देख लो, है ना, ये सारी चीजें हम इसमें देखकर डिफरेंस बता सकते हैं कि ये इससे डिफर क्यों है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा शेप जो है वो अलग है, ऑड है, उसको सर्कल करना है, क्रॉस करना है। तो इसका जो है, इसका जो शेप है वो कौन सा शेप है, कोन की शेप है ना। इसका भी शेप है कोन, कोन का है। इसका भी जो शेप है वो स्फेयर की शेप है ना, ये स्फेयर की शेप का है, और ये भी कोन की शेप का है। तो देखो ये भी कोन है, ये भी कोन है, ये भी कोन है, बट ये अलग है, ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑड हो गया, सॉरी क्रॉस करना था ना, ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। स्फेयर का शेप है, ये कौन सा शेप है, स्फेयर का शेप है, तो इसीलिए इसमें से ये ऑरेंज जो है वो ऑड हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये स्फेयर की शेप का है ना, ये क्यूबॉइड की शेप का है।
आपको शेप समझना है कि इसमें क्या क्या शेप यूज हुआ है, ठीक है। ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ये सब शेप के नाम एकदम माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे हमने ये देखा फिगर, वैसे हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये वाला शेप है, तभी आप अच्छे से डिफरेंस बता पाओगे। ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, तो डिफरेंट कौन सा है, ये है ना। क्यूबॉइड की शेप का जो है ये डिफरेंट है, इसलिए हमने इस पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ये सिलेंडर की शेप है ना। ये सिलेंडर का शेप इसमें से डिफरेंट है, इसीलिए ये ऑड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट था मैच the musical instruments that object and objects with their solid shapes one has been done for you। इसमें से जैसे इसका जो शेप है वो कौन सा शेप है, वो कोन की शेप है ना। ये जो शेप है ये कौन सा शेप है, कोन का शेप है, तो इसको कोन से मैच कर दिया। ये भी जो है ये भी कोन की शेप का है ना, तो इन दोनों को क्या किया है, इससे मैच कर दिया, क्योंकि ये दोनों कोन है। अब ये क्या है, ये सिलेंडर की शेप है, तो हम इसको सिलेंडर से मैच करेंगे, ये रहा, ठीक है। इसमें सिलेंडर देख लो कौन सा ये है, इसको हमने इससे मैच कर दिया, है ना। इसका जो शेप है ये क्यूबॉइड का शेप है, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया। क्यूबॉइड कहाँ है, ये रहा, तो हमने इसको क्यूबॉइड से मैच कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बेल कौन सी शेप का है, ये कोन की शेप का है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ये क्यूब की शेप का हो गया, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ये स्फीयर हो गया, इसको हम इससे मैच कर देंगे। ये भी स्फीयर है, ये कोन है ना, और ये हो गया क्यूब। तो ऐसे हमने ये सारे के सारे जो शेप्स हैं उनको मैच कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद है लेट अस थिंक, लुक एट द ऑब्जेक्ट एंड फिल द टेबल। ऑब्जेक्ट को देखो, टेबल को फिल करो, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ये है, सबका शेप अलग अलग है ना। आई लुक लाइक, अब हमें शेप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लगा लिखना पड़ेगा बट पहले से ही लिखा हुआ है। अब हमें इसमें फेसेस बताने हैं, एजेस बताने हैं, कॉर्नर्स बताने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस है, एजेस है, कॉर्नर्स है, ठीक है। तो इसमें फेसेस कितने, 6 फेस होते हैं क्यूब में, हमने पढ़ा है ना, 6 फेस होते हैं क्यूब में, 12 एजेस होते हैं एंड कॉर्नर्स 8 होते हैं। क्यूबॉइड में भी 6 फेस होंगे, 12 एजेस होंगे एंड 8 कॉर्नर्स होंगे। कोन में कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, है ना। कोन में कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, एक उसका बेस और एक वो कर्ड वाला से, ठीक है, फेस। और एजेस कितने होते हैं, इसमें एक ही एज होता है। कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 1 कॉर्नर होते हैं। सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, है ना। कॉर्नर्स इसमें एक भी नहीं होते हैं, 0 होता है। और एज कितना होता है इसमें, 2 एजेस होते हैं, है ना। एजेस कितने हो जाएंगे इसमें, 2 एजेस होते हैं। अब है हमारा शेप स्फीयर, है ना। अब कौन सा शेप है हमारे पास, स्फीयर का, तो इसमें फेसेस कितने होते हैं, एक ही फेस होता है, वो पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एक ही फेस होगा, ठीक है। इसमें एजेस 0 होते हैं, कॉर्नर्स भी 0 होते हैं। क्यूबॉइड में 6 फेसेस हो गए, है ना। ये क्यूबॉइड की शेप का है, 6 फेस हो गए, 12 एजेस हो गए एंड 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। कोन में क्या होता है, अगेन फिर से कोन आ गया, है ना। इसमें फेस कितने होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, कॉर्नर 1 होता है और एजेस कितने होते हैं, एजेस भी 1 होता है जो उस बेस को जॉइंट करता है, ठीक है। सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर के कितने फेस होते हैं, 3, 2 उसके बेस हो गए ऊपर नीचे और एक बीच का, ठीक है, 3 फेसेस हो गए, है ना। और एजेस कितने हो जाएंगे, 2 एजेस हो जाएंगे जो उसके बेस को कनेक्ट करते हैं, है ना। और कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें, कॉर्नर्स इसमें एक भी नहीं होते हैं, 0 कॉर्नर्स होते हैं इसमें, ठीक है, 0 कॉर्नर्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डू नेम द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव नो कॉर्नर। नो कॉर्नर वाला कौन सा होता है, या स्फीयर भी हो जाएगा, सिलेंडर भी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं यहाँ पर शेप का नाम लिख देती हूँ, आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसमें से भी देख के लिख सकते हो, कोई से भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना, ठीक है। या फिर अलग से भी लिख सकते हो, जो आपके आसपास चीजें हो, दिख रही हो आपको कि हाँ ये इस शेप का है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो कॉर्नर्स वाले एक तो सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी एक भी कॉर्नर नहीं होता है, एक हो जाएगा स्फीयर, ठीक है, 2 होते हैं, है ना। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ शेप का नाम लिखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पर शेप का नाम लिखा है, आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है,
ठीक है, शेप का नाम मेन होता है, समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया। अब वन कॉर्नर वाला कौन सा शेप होता है, कोन होता है, जिसमें एक ही कॉर्नर होता है। तो कोन की शेप का जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थ्री कॉर्नर्स वाले कौन से हो जाएंगे, ट्रायंगल होता है ना, तो थ्री कॉर्नर्स वाले ट्रायंगल का शेप होता है, ठीक है। ट्रायंगल का शेप होता है तो ट्रायंगल वाले आप कोई से भी ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर फोर कॉर्नर्स वाले देखे तो हाँ हमारे पास यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है, कोई से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही था, है ना। हमने शेप्स के बारे में भी पढ़ लिया, पूरा रिवाइज कर लिया कि कैसे कैसे शेप्स होते हैं, 3D शेप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी शेप के बारे में हमने पढ़ा था, सारे बुक के क्वेश्चंस कर लिए। सो आई होप कि यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जिस भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी हो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एंड इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू लिया है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, है ना, मज़ा आया होगा। सो अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।